नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रॉयल स्टडी में। गैस आज के स्टूडियो में मध्य प्रदेश हिस्ट्री का पार्ट 3 रहेगा। मध्य प्रदेश, संपूर्ण मध्य प्रदेश हम इसमें डिस्कस कर रहे हैं एमसीक्यूज के फॉर्म में। और ये जो पूरा वीडियो रहेगा पीवाईपी पैटर्न पर ही आधारित रहेगा। एमपीपीएससी एमपी की एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा जरूरी ये वीडियो रहेगा, पूरा अंत तक जरूर से देखिएगा। तो पार्ट 3 जो रहेगा काफ़ी स्पेशल आपके लिए रहेगा। गैस इस महीने की आखिरी सेल ये चल रही है और इस सेल में फ्लैट 50 रुपीज़ का आपको डिस्काउंट मिल रहा है। गैस ये कूपन कोड है ROYJ रॉयल 50, ये कूपन कोड है। इनकी मदद से डिस्काउंट आपको मिलेगा। एमपी पुलिस स्पेशल टेस्ट सीरीज पर सबसे अच्छा डिस्काउंट है अब तक का। इससे कम जो है प्राइस में आई होप कि यहाँ पर ये टेस्ट सीरीज आपको नहीं मिल पाएगी। क्लियर है? तो आप समझ सकते हैं कितना अच्छा डिस्काउंट आपके लिए हो सकता है। एक बार आप जाके जरूर चेक कीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। और यहाँ पर ये सभी चीज़ें आपको मिल पाएगी। आप एक बार चेक कर लीजिएगा, डेमो भी आप चेक कर लीजिएगा और परचेस कर लीजिएगा, क्योंकि ये ओनली ऑन ऑफर जो रहेगा केवल आज के लिए रहेगा। और जो सबसे पहले खरीदेंगे टॉप 100 कैंडिडेट को ये ऑफर का लाभ मिल पाएगा। जल्दी से जाके परचेस आप कर सकते हैं। गैस इसके अलावा एमपीपीएससी फ्री के लिए स्पेशल टेस्ट सीरीज अगर आप परचेस करना चाह रहे हैं तो ये कूपन कोड यूज कर सकते हैं ROYJ50। इनकी मदद से डिस्काउंट आपको मिलेगा। 50% का भी ऑफ चल रहा है, इसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। पहला क्वेश्चन हमारा निकल कर आ रहेगा। वर्ष 1923 में ध्वज सत्याग्रह मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन से स्थान पर आयोजित किया गया था? 1923 में किया गया था ध्वज सत्याग्रह मध्य प्रदेश में, और ये मध्य प्रदेश के जबलपुर में आयोजित किया गया था। गैस असहयोग आंदोलन के दौरान 1923 में, याद रखिएगा 1923 में जबलपुर में सत्याग्रह आंदोलन जो था, सत्याग्रह इसका जो है ये भी आरंभ हुआ था। कब हुआ था? असहयोग आंदोलन के दौरान ही ये दोनों साथ में हुए थे। और जबलपुर में ब्रिटिश हुकूमत द्वारा झंडे के अपमान के विरोध में पंडित सुंदरलाल और इसके अलावा नाथूराम मोदी भी थे। वहीं नरसिंह दास अग्रवाल और लक्ष्मण सिंह चौहान, इन सभी ने मिलकर जुलूस भी निकाले थे। इनमें ये जो नाम आपको बताएं ये काफ़ी IMP है, इनसे रिलेटेड ही आपके एग्जाम में पूछा जाता है, झंडा सत्याग्रह से रिलेटेड। इसको झंडा सत्याग्रह और ध्वज सत्याग्रह भी बोलते हैं, तो इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा कि आप यहाँ पर बोल दें कि सर ये तो झंडा का सत्याग्रह था। क्लियर है? दोनों चीज़ें आप याद रखिएगा। और गैस पुलिस ने क्या किया था, इस जुलूस में शामिल सभी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया था और पंडित सुंदरलाल जो थे पटवा, इन पर मुकदमा चलाकर इन्हें 6 महीने की जेल कर दी थी। तो ये चीज़ें आपकी निकल कर आ रही है झंडा सत्याग्रह से रिलेटेड, जो कि 1923 में हुआ था जबलपुर में। गैस टेलीग्राम चैनल और ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है, इनको आप ज्वाइन कर लीजिएगा, इनके डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन है हमारा, शाहजहाँ की रानी थी मुमताज महल, इनकी मृत्यु के पश्चात मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुई थी? यानी इनकी जो मृत्यु हुई थी मध्य प्रदेश के किस स्थान पर हुई थी? तो इनकी मृत्यु हुई थी मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में। डी ऑप्शन यहाँ से आपका सही जवाब रहेगा। और गैस यहाँ पर इनकी जो पहली मृत्यु हुई थी, ऐसा माना जाता है कि इनका जो पहला मकबरा है ये मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में ही है। इसके अलावा इसके बाद में शाहजहाँ ने ताजमहल जो बनवाया था इनकी याद में बनवाया था, तो ये आप याद रखिएगा थोड़ा सा। इनका जो पहला मकबरा है ये बुरहानपुर में, क्योंकि इनकी मृत्यु बुरहानपुर में ही हुई थी। क्लियर है? और मुमताज महल का वास्तविक नाम क्या था? तो अर्जुमंद बानो बेगम इनका पूरा नाम था, याद रखिएगा अर्जुमंद बानो बेगम, नोट डाउन कर लीजिएगा। मुमताज जो थी ये नूरजहाँ के भाई आसफ खां की पुत्री थी। और इसके अलावा गैस यहाँ से ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि मुगल जो सम्राट थे जहांगीर के पुत्र खुर्रम शाहजहाँ से हुआ था, तो इसलिए यहाँ पर ये चीज़ें आपसे पूछी जाती है। शाहजहाँ की रानी ये मुमताज थी। देखिए क्या चीज़ें हुई थी इससे रिलेटेड आपके एग्जाम में ये ज़्यादातर पूछा जाता है। 19 वर्ष की उम्र में मुमताज का निकाह शाहजहाँ से हुआ था, ये भी आपसे पूछा जाता है। कब हुआ था? ओनली ऑन 19 वर्ष की उम्र में हुआ था, इसलिए क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि काफ़ी कम उम्र में इनका विवाह कर दिया गया था। 10 मई 1612, नोट डाउन कर लीजिएगा डेट भी आप। 10 मई 1612 में इनका निकाह हुआ था। और मुमताज शाहजहाँ की कौन सी पत्नी थी? तो तीसरी पत्नी थी मुमताज शाहजहाँ की। क्लियर है? तो ये सारी चीज़ें आप याद रखिएगा। और इनका निधन कब हुआ था, इनकी मृत्यु कब हुई थी? ये 1631 में हुई थी बुरहानपुर में, और जो कि इनकी 14वीं संतान के टाइम पे मुमताज की मृत्यु हो गई थी, आप याद रखिएगा। और बाद में इनका जो शव है आगरा लाया गया था, और शाहजहाँ ने इनकी कब्र के स्थान पर विश्वविख्यात आज के टाइम पर ताजमहल बनवाया भी था। तो ये सारी चीज़ें ऐसी है हिस्ट्री जिनको कम से कम लोगों को इनके बारे में पता होगा, बट जिन्होंने MP पूरा पढ़ रखा है उनको आई होप कि ये सारी चीज़ें क्लियर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन निकल कर आ रहेगा।
1950 ब्रिटिश सेंट्रल प्रांतों और बरार से निम्नलिखित में से किसे मध्य प्रदेश की राजधानी बनाया गया था? मध्य प्रदेश की राजधानी बनाया गया था नागपुर को। नागपुर पहले मध्य प्रदेश की राजधानी हुआ करती थी, उसके बाद में मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल को बनाया गया। गाइस भोपाल को जब राजधानी बनाया गया था उस टाइम पर भोपाल जिला नहीं हुआ करता था, भोपाल सीहोर जिले की एक तहसील हुआ करता था। 1972 में भोपाल को जिला बनाया गया था। ये चीज़ें याद रखिएगा, हम ऑलरेडी इनको आपको करवा भी चुके हैं। तो अपने भाग के अनुरूप ही मध्य प्रदेश देश के अन्य भाग में स्थित है, याद रखिएगा। और 1953 में फजल अली की अध्यक्षता में गठित एक समिति के द्वारा राज्य पुनर्गठन आयोग की अनुशंसा पर 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन निकल कर आ रहेगा, जबलपुर का ध्वज सत्याग्रह किस वर्ष में हुआ था? अभी हमने पढ़ा है फर्स्ट क्वेश्चन में, आइयो भी आप सभी को पता होगा। इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा 1923। 1923 तक स्वाधीनता आंदोलन तेज हो चुका था गाइस, और देश के अंग्रेजी जो शासन के खिलाफ बिगुल फूका जा चुका था। इसी के दौरान यहाँ पर भी जबलपुर में भी ध्वज सत्याग्रह हुआ था, जिनमें कई सारे लोगों को जेल में पुलिस के द्वारा अरेस्ट कर लिया गया था। क्लियर है? तो स्वाधीनता आंदोलन का सबसे बड़ा केंद्र कौन था? ये जबलपुर ही था, याद रखिएगा, पूछा जाएगा। 1923 में जो झंडा सत्याग्रह हुआ था उस टाइम पर स्वाधीनता आंदोलन का सबसे बड़ा केंद्र कौन था? तो ये जबलपुर शहर ही था। अक्टूबर 1922 के मध्य में यह समिति जबलपुर पहुंची भी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा निकल कर आ रहा है, मांडू के जहाज महल का निर्माण निम्नलिखित में से किस शासक ने करवाया था? मांडू के जहाज महल का जो निर्माण करवाया था ये सुल्तान महमूद ने करवाया था। सुल्तान महमूद, यहाँ से आपको सही जवाब रहेगा, याद रखिएगा। और कब करवाया था? 15वीं शताब्दी में इसने इसका निर्माण करवाया था। ये देखने में जल में तैरते हुए जहाज के समान दिखाई पड़ता है, इसलिए इसका नाम जहाज महल रखा गया था। अगला क्वेश्चन है गाइस, बोधन दोवा किसका सेनापति था? बोधन दोवा जो सेनापति था, तो यहाँ पर आपका सही जवाब रहेगा शाहगढ़ के राजा बखत वली का ये सेनापति था, दोधन बोधा। अगला क्वेश्चन है आपका, 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में भोपाल के किस वीर ने बहादुरीपूर्ण मुख्य संघर्ष कर बलिदान दिया था? तो ये दिया था फाजिल मोहम्मद खान ने। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ से आपका सही जवाब रहेगा। 1857 के विद्रोह में इन्होंने जो है बलिदान दिया था, याद रखिएगा, फाजिल मोहम्मद खान, जो कि आपको ऑप्शन में दिखाई दे रहे हैं। इस प्रकार इन्हीं का नाम आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन निकल कर आ रहा है, सुंगों के पूर्वज मूलतः किस स्थान से थे? सुंगों के जो पूर्वज थे वो मूलतः उज्जैन से थे। उज्जैन इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा। और सुंग वंश का संस्थापक कौन था गाइस? पुष्यमित्र सुंग, सुंग वंश का संस्थापक था। और इस वंश की स्थापना 184 ईसा पूर्व में हुई थी। पुष्यमित्र सुंग मौर्य सम्राट वैद्य जो थे इनकी हत्या कर मगध की राजगद्दी पर बैठा था। और सुंग जो है उज्जैन प्रदेश के निवासी थे और इनके पूर्वज मौर्यों की सेवा करते थे और मौर्यों की ही हत्या करके ये यहाँ की गद्दी पर बैठे थे मगध की। तो सुंग वंशी पुष्यमित्र जो थे अंतिम मौर्य सम्राट वृद्धत का सेनापति हुआ करता था और इसने इसकी हत्या कर दी थी। फिर मगध की गद्दी पर ये विराजमान हो गए थे। तो इस नवोदित राज्य में मध्य गंगा की घाटी और चंबल नदी तक इनका जो है प्रदेश सम्मिलित था। ये चीज़ें आप याद रखिएगा। तो सुंगों के पूर्वज कहाँ से थे? ये उज्जैन से हुआ करते थे। अगला क्वेश्चन निकल कर आ रहा है, किस नरसंहार को मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग हत्याकांड या बाग कहा जाता है? तो गाइज ये जो नरसंहार है ये चरण पादुका नरसंहार है, जो कि छतरपुर में हुआ था। और ये 14 जनवरी 1930 को हुआ था, मकर संक्रांति के दिन, जो कि मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में हुआ था। इसको चरण पादुका नरसंहार कहा जाता है। वहीं मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग इसको बोला जाता है, तो याद रखिएगा। और अंग्रेजों के द्वारा जनता पर अनेक कर लगाए जाने के विरोध में यहाँ पर जो है विशाल सभा का आयोजन किया जा रहा था। और उस सभा पर कर्नल फिशर ने गोली चलाने के आदेश दिए थे। तो इसी तरह की जो घटना हुई थी वो आपकी जलियांवाला बाग हत्याकांड में हुई थी, जो कि अमृतसर में हुआ था। ये चीज़ें 13 अप्रैल 1919 को। और ऐसा ही चरण पादुका नरसंहार में हुआ था 14 जनवरी 1930 को। चीज़ें एक ही जैसी है, बस यहाँ पर जो है आपका चरण पादुका नरसंहार करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन निकल कर आ रहेगा, इनमें से कौन परमार वंश का शासक नहीं था? इनमें से परमार वंश का शासक नहीं था गांगेय। यहाँ से आपका सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर सी। गाइस अगर हम आपको बताएं गांगेय के बारे में, तो ये जो है परमार वंश के शासक नहीं थे, ये कलचुरी राजवंश का शासक था। परमार वंश के शासक कौन थे? तो उपेंद्र थे।
उपेंद्र के बारे में याद रखिएगा, परमार परिवार के संस्थापकों में से एक है, इनके बारे में क्वेश्चन बनता भी है। और इनकी राजधानी कौन सी थी? धार इनकी राजधानी हुआ करती थी। इसके अलावा मुंज जो थे ये भी परमार वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक थे। इन्होंने कलचुरी राजा युवराज को पराजित भी किया था, इसलिए इनके बारे में पूछा जाता है परमार राजा मुंज के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, दंगदेव किस वंश का शासक था? दंगदेव हुआ करता था ये जेजाभुक्ति के चंदेल है। दंगदेव कौन थे? तो ये जेजाभुक्ति के चंदेल राजवंश के शासक थे। और गाइस यहाँ पर अगर हम आपको बताएं तो चंदेल वंश का जो राज रहा है वो 950 से 1008 के समथिंग रहा है, ऐसा माना जाता है। और चंदेलों की वास्तविक स्वाधीनता का जन्मदाता कौन है? तो ये दंगदेव ही है। खजुराहो के मंदिरों का जो निर्माण करवाए गए चंदेल शासकों के द्वारा ही करवाए गए 950 से 1050 ईस्वी के बीच में, ऐसा माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत भवन कहाँ है? भारत भवन आपका भोपाल में स्थित है। डी ऑप्शन यहाँ से सही जवाब रहेगा। और ये एक विधिक संग्रहालय है, इसको बोला जाता है। 13 फरवरी 1982 में इसकी जो है स्थापना की गई थी। इसका जो डिज़ाइन किया है ये चार्ल्स कोरिया के द्वारा किया गया है। क्लियर है? तो ये चीज़ें आप याद रखिएगा भारत भवन भोपाल के बारे में। अगला क्वेश्चन है गाइस, सेंधवा में किसके नेतृत्व में आदिवासियों ने आंदोलन किया था? सेंधवा में जो आंदोलन हुआ था वो भीमा नायक के नेतृत्व में हुआ था। 1857 की क्रांति के स्वतंत्रता आंदोलनकारियों में भीमा जो नायक है इनका नाम काफ़ी उल्लेखनीय है, काफ़ी जो है प्रसिद्ध है। भीमा नायक ने सेंधवा जिला जो बड़वानी के अंतर्गत ही आता है सेंधवा जिला, और इसमें आदिवासियों का नेतृत्व किया था 1857 की क्रांति में। बड़वानी रियासत वर्तमान में महाराष्ट्र के खानदेश क्षेत्र से तक इसका जो है ये फैला हुआ था, तो ये भी आप थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के में सांची के स्तूप में देखी जाने वाली सजावट की शैली को क्या कहा जाता है? तो इसमें जो शैली है इसको बोला जाता है बरहुत की शैली। बरहुत यहाँ से आपका सही जवाब रहेगा। और ये जो सांची के स्तूप है ये मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है, और इसका जो निर्माण करवाया है सम्राट अशोक के द्वारा करवाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ स्थित है? इनकी समाधि मध्य प्रदेश के ग्वालियर में स्थित है। डी ऑप्शन से जवाब रहेगा, ग्वालियर में इनकी समाधि स्थित है। और महारानी लक्ष्मीबाई झांसी राजघराने की रानी थी। इन्होंने 1857 की क्रांति में अंग्रेजों के छक्के छुड़ाए थे, और ये जो है ग्वालियर में जो है वीरगति को प्राप्त हुई है। तो ये आप चीज़ें याद रखिएगा थोड़ी सी, इनकी समाधि भी ग्वालियर में ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, मांडू निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? मांडू आपका संबंधित है ऑप्शन नंबर बी, रानी रूपमती से संबंधित है आपका मांडू। मांडू मध्य प्रदेश के धार जिले के अंतर्गत आता है, और मालवा के परमार राजा थे राजा भोज, इनकी राजधानी ये रहा है। कई सारे पर्यटन स्थल यहाँ पर देखने को मिलती है जो रानी रूपमती से संबंधित है। गाइस रानी रूपमती और बाज बहादुर के अमर प्रेम का साक्षी भी रहा है आपका मांडू। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे निकल कर आ रहे हैं, पहाड़गढ़ गुफा चित्र किस स्थान से में चट्टानों में पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं आपके कहाँ पर? आसन्न नदी के किनारे। और ये आसन्न जो नदी है ये भी काफ़ी फेमस है, मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में बहती है ये आसन्न नदी, और यहाँ पर पहाड़गढ़ भी यहीं पर है आपका। तो ये चीज़ें यहीं पर है। इसके अलावा गाइस भीमबेटका गुफाओं के समकालीन इनको माना जाता है आसन की जो है ये आसन्न नदी को और पहाड़गढ़ की गुफाओं को। नेक्स्ट क्वेश्चन निकल कर आ रहे हैं, मध्य प्रदेश में रानी दुर्गावती संग्रहालय, धुआंधार फाल और मदन महल किस जिले में यहाँ पर किस जिले के पर्यटन स्थल है? तीनों याद रखिएगा, रानी दुर्गावती संग्रहालय, धुआंधार फाल और मदन महल। गाइस अगर इन तीनों में से आपको एक का आंसर पता है तो आपका राइट आंसर क्लिक हो सकता है। बिल्कुल, अगर मदन महल का पता है कि ये आपका जबलपुर में है तो बिल्कुल यहाँ से आपका जबलपुर करेक्ट रहेगा, क्योंकि तीनों आपके जबलपुर में ही स्थित है। क्लियर है? याद रखिएगा। और अगर हम बात करें जबलपुर के बारे में तो देखिए जो जबलपुर है यहाँ पर रानी दुर्गावती संग्रहालय है, धुआंधार फाल और मदन महल है। इसके अलावा सफ़ेद संगमरमर की जो चट्टानें पाई जाती है ये भी यहीं पर पाई जाती है, और राजा मदन शाह के द्वारा 1280 में बनाया गया था। मदन महल जो किला है इसका निर्माण जबलपुर के मदन महल पहाड़ी पर किया गया है, और इस पहाड़ी पर गोंड राजा मदन शाह द्वारा एक चौकी भी बनाई गई थी। गाइस इनके बारे में आप याद रखिएगा। रानी दुर्गावती जो संग्रहालय है इसमें रानी जो दुर्गावती है इनकी एक प्रतिमा भी है, और इन्हीं के नाम पर इसका नाम रखा गया है। ये मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध संग्रहालयों में से भी एक है रानी दुर्गावती संग्रहालय। अगला क्वेश्चन हमारा है, विदिशा में स्थित उदयगिरी में कितनी गुफाएं हैं? विदिशा में जो उदयगिरी है गाइस ये ऐसी ही उदयगिरी का नाम एक
उड़ीसा में भी है, उड़ीसा राज्य में भी उदयगिरी है। तो कंफ्यूज मत होना अगर आपको ऑप्शन इस प्रकार देखने को मिले तो विदिशा में जो उदयगिरी है इसमें आपकी 20 गुफाएं हैं, 20 गुफाएं हैं, और यहाँ पर चौथी और पांचवी जो है सदी इनसे संबंधित ये गुफाएं हैं, ऐसा उल्लेख मिलता है। सयाजी द्वार कहाँ स्थित है? सयाजी द्वार आपके स्थित है देवास में। सी ऑप्शन से जवाब रहेगा। सयाजी द्वार एक गेट का द्वार है जो मध्य प्रदेश के देवास में स्थित है, और ऐतिहासिक द्वार जो है शहर के सभी गतिविधियों का केंद्र भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमजेरा। अमजेरा रियासत का संबंध किस जिले से है? अमजेरा रियासत का संबंध धार जिले से है। धार यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर बी सही जवाब रहेगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, निम्नलिखित में से परमार राजवंश के इतिहास पर प्रकाश डालने वाला स्रोत कौन सा है? अब इनमें से परमार राजवंश के जो इतिहास है इस पर प्रकाश डालने वाले स्रोत है इनमें से ये आपका इनमें से जो है इनमें सभी, यानी आपका पद्मगुप्त का नवशांक चरित, इसके अलावा मेरुतुंग के प्रबंध चिंतामणि और उदयपुर प्रशस्ति, ये सभी जो है ये आपके परमार राजवंश के इतिहास पर प्रकाश डालते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन निकल कर आ रहा है 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में भोपाल के किस वीर ने बहादुरीपूर्ण मुख्य संघर्ष कर बलिदान दिया था? तो भोपाल के ये थे, इनका नाम है फाजिल मोहम्मद खान। ये जो ये क्वेश्चन आपका रिपीट हो चुका है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, बोधन दोआ किसका सेनापति था? बोधन दोआ जो सेनापति था ये था शाहगढ़। यहाँ से भी आपका ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, और शाहगढ़ जो है सागर जो जिला है इसकी एक तहसील है, तो ये आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 1842 में बुंदेलखंड विद्रोह के प्रमुख भागीदारी देने वाले राजा हृदय शाह किस स्थान के जमींदार थे? तो ये जो जमींदार थे ये हीरापुर के जमींदार थे। डी ऑप्शन से जवाब रहेगा। राजा हृदय शाह लोधी ये थे, क्षेत्रीय मध्य प्रदेश के राज्य बुंदेलखंड में ये जो है राजा बुंदेलखंड के राजा थे। इसके अलावा गाइस इन्होंने 1842 में ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी इसके खिलाफ सशस्त्र विद्रोह किया था। क्लियर है, तो ये आप याद रखिएगा। और 22 नवंबर 1842 को इनको बंदी बना लिया गया था अंग्रेजों के द्वारा। तो गाइस यहाँ पर हमने टॉप 75 क्वेश्चन तक हम डिस्कस कर चुके हैं। हमने 51 से स्टार्ट किया था, 75 तक डिस्कस कर लिए, यानी 25 क्वेश्चन इस सीरीज में हमने डिस्कस किए। नेक्स्ट जो वीडियो रहेगा उसमें 75 से 100 क्वेश्चन तक डिस्कस करेंगे। काफ़ी अच्छी सीरीज ये आपके लिए हो सकती है, क्योंकि पूरे जो क्वेश्चन डिस्कस करें PYB पैटर्न पर करें, डिटेल भी आपको बता रहे हैं। तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा वीडियो आपको कैसे लगा, कैसे नहीं लगा। जल्दी से अगर आपका नेक्स्ट वीडियो चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक लीजिए जय भारत।